देखिए इस नारियल में एक शक्ति है। अभी यहाँ तो ये खड़ा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पानी है। मैंने बोला यहाँ पानी है, देखो यहाँ नहीं है, बैठे जगह ही पानी है। पानी के ऊपर बैठा हूँ मैं। कहाँ बैठा हूँ? पानी के ऊपर। हाँ, तो महाराज आप देखो ये जो पानी का दौड़ होता है ना, इसके ऊपर आप लोग अगर बैठते हो, आपके मन की शक्ति को ये पानी खींचता है। इसलिए इसको रोकने के लिए भी एक मेटल बार आता है। आपके घर में कहीं पानी जा रहा हो, आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, आप किसी व्यक्ति से वहाँ पानी है क्या चेक करना जरूरी है। घर में अगर बेड के, आप जिस बेडरूम में सो रहे हो उस बेड के नीचे अगर पानी का लाइन चल रहा है तो वहाँ जाके जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, ये निश्चित है। तो आप घर तो बदल नहीं सकते, जिसका खुद का घर होगा बेडरूम बदल नहीं सकते। तो एक मेटालिक बार आता है जिस इस फ्लो की एनर्जी को वो रोक देता है। उसको उस घर में उस जगह कहीं कोने में दीवार पर जहाँ से ये पानी का लाइन निकल रहा है, वो लाइन जिस कोने में ख़त्म हो रहा है वहाँ रख दोगे तो इस एनर्जी से आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये कहाँ मिलता है आप चेक कर लो, गूगल में चेक कर लो। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी बिना काम नुकसान, बीमारी, परेशानी, उदारी, कष्ट आने का मुख्य कारण होता है पानी के ऊपर बैठ के खाना या पानी के ऊपर सोना। उनको पता ही नहीं रहता है। हम जैसे लोगों को पानी तो कमलासन की तरह है, मेरे जैसे को तो पानी पर बैठ के बल आएगा, आपको पानी खा जाएगा। कैसे? आप ध्यान रखो ये कैसे होता है। समझो ये गीदड़ है, शेर इस गीदड़ को खा जाएगा कि नहीं, लेकिन ये गीदड़ आपको खा जाएगा कि नहीं। तो ये तत्व उस गीदड़ नहीं है, तत्व पूजनीय है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि वो शक्ति से अगर हम जैसे बड़ी शक्ति हो तो हम उसको दबा देंगे, आप जैसे छोटी शक्ति है तो आपको वो दबा देगा। समझ रहे हो ना? इसलिए घर में कहीं भी पानी का फ्लो हो उस जगह नहीं रहना चाहिए। अपमान हो सकता है, जेल में जाना हो सकता है, कोई ना कोई अपराध हो का कारण बन के तकलीफ आ सकता है। जल जहाँ है उसके ऊपर सोना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। ये अपना काम करता है। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है ना। तो अब आप में किसको कृपा चाहिए? सभी को चाहिए होगा। इस वीडियो को अलग से निकाल के डालना चाहिए ताकि हर व्यक्ति इसको देखें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें कि नारियल में इतनी शक्ति है तो गुरुजी का ये उपाय घर घर का मंगल कर दें, हर एक का मंगल कर दें। जय गुरुदेव। उपाय क्या है? देखो अपना ये शरीर है, यहां से एक त्रिकोण है कि नहीं, ये एक त्रिकोण है, यही यंत्र है। मैंने जो यंत्र बोला नथिंग, एक कॉन्शियस साउल का क्रिएशन ही यंत्र है। देखो यहाँ एक त्रिकोण है, माथे से यहाँ बैठे तो ये जो बैठे हो उधर एक त्रिकोण है कि नहीं तुम्हारे बैठा हुआ, यानी इधर से ऐसे नहीं इधर से ऐसे, यही षटकोण। इसके अंदर जो आत्मा है यही उसकी देवता है यंत्र की, जिस देवता का है वो यंत्र, इसलिए षटकोण के यंत्र बनते हैं। तो मैंने यहाँ षटकोण बनाया है, स्टार, समझा। जो भी देव शक्ति आपके घर के आसपास घूम रही हो, इस नारियल की एक विशेषता है, एक ध्यान रखना, ये कभी नेगेटिविटी को नहीं खींचती, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही खींचती है। इसकी विशेषता, इसमें कभी गलत चीज अंदर नहीं आएगी। क्या अंदर नहीं आएगी? गलत चीज। ये सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ भी खींचने जाए, भूत घूम रहा है उसकी शक्ति खींच लें तो क्या हो जाए। नारियल सिर्फ दैविक वस्तु का ही काम करती है। तो इसमें एक ये सब हरे रंग में, मैंने पहले हरे रंग में बनाया था, लेकिन हरा रंग इतना नया नहीं था, थोड़ा पावर कम था, तो मैंने ब्लू में लिखा। आपको हरे में लिखना है। किस में? हरे में। नारियल की चोटी रखनी, बाकी सब साफ कर देना, तभी ये एनर्जी को अच्छे से खींचता है। अगर ऊपर चोटी हो तो एनर्जी और इस नारियल के बीच में वो जो जटा है ये बाधा बनता है। तो पूरा छोड़ना, ऊपर की चोटी नहीं छोड़ना कभी भी, ऊपर ही रहना, ताकि वो पिरामिड की तरह उस एनर्जी को, हम लोग कई लोग मुझे पूछते हैं ऐसे चोटी रख के क्यों चढ़ाना देवता को, चोटी क्यों नहीं निकालना।
ये इजिप्शियन पिरामिड का जो भी साइंटिफिक रीजन हुआ इजिप्शियन पिरामिड का, ये नारियल की चोटी से ही हुआ। पिरामिड का जो टिप है नारियल की चोटी, वैसे ही अंदर की शक्ति को सदा के लिए, जैसे 5000 वर्षों से वो मम्मी के मुर्दे आज तक सड़ नहीं रहे हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। ये चोटी इसके अंदर उस ऊर्जा को वैसे के वैसे ही रखती है, कभी वो खत्म नहीं होता। इसी से वो पिरामिड का टिप बना है। तो आपको ये ध्यान रखने जैसा है कि आपको हरे रंग में लिखना है 1176। ये छठिया यंत्र का सार संग्रह है। वैसे तो यंत्र बनाओ तो 4 ऐसे बॉक्स बना के एक एक नाम लिखना पड़ता है, लेकिन उन सब का सार इसमें है। कोई भी कुल देवी हो, इष्ट देवता हो, घर के शुभ शक्तियां हो, ये जिस घर में रहेगा उधर हर दम एनर्जी का आना रहेगा। अगर ये सूख गया 1 साल में, खोपरा बन गया, तोड़ के खा लिया, फिर नया रख दिया लिख के, ऐसे ये सूखने के बाद काम नहीं करता। अंदर पानी हो तो ही काम करेगा। वो पानी सूखते समय क्या होता है महाराज, जैसे जैसे पानी सूखता है ये एनर्जी जो खींचा उसको बाहर छोड़ता है, पूरा घर वो एनर्जी से भरा रहता है, हर दम भरता है, वो घर भरा रहता है। 1176 क्या लिखना, 1176 और नीचे ये षटकोण बनाना। क्या बनाना, षटकोण। षटकोण में एक अंदर डॉट, वही वो देवी शक्ति को खींचने का मुख्य बिंदु है षटकोण। ये अमावस्या को करो तो बहुत पावर है, पूनम को करो तो बहुत पावर है, रविवार को करो तो अच्छा है। अमावस्या या पूनम को करके इसको कहाँ रखना महाराज, पूजा के स्थान में रख सकते हैं, अलमारे में रख सकते हैं। इतना ही है कि ये बंद रहो, खुले रहो, कुछ भी चिंता नहीं, कहीं भी रह सकता है, खड़ा रहना चाहिए बस, ऐसे नहीं रखना, सड़ जाएगा नारियल। कभी भी ऐसे रखना। देखो मैं ही पद्मावती जैसे फल लेके बैठ गया। जय माँ, जय गुरुदेव। माँ का चेला माँ जैसे ही होगा, कैसे होगा। हाँ देखो लिख लिया, समझ आ गया। कोई डाउट है किसी को इसमें, क्योंकि वो डाउट से सबका डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो YouTube में मेरे बच्चे देख रहे हैं क्या, हाँ मेरे बच्चे आ गए YouTube में, बजाओ रे ताली, ताली बजाओ। इनका भला करने मेरे को कितना मेहनत करना पड़ता है, देखा देखो। क्या बेटा, दुकान में रखो, ऑफिस में रखो, जहां तुमको लगे कि यहाँ मुझे कृपा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, यहाँ देखो। समझो कोई घर वास्तु दोष वाला है, समझो कोई भी घर में अग्नि कोण कटा हुआ, ईशान कोण कटा हुआ, वास्तु का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई अच्छे ज्योतिर्लिंग में या शक्तिपीठ में एक नारियल रख के पहले ही छोल के ही ले जाना। वहां से लाके छोलोगे तो वो एनर्जी अंदर गई नहीं होगी, पहले से ही निकाल के ऐसे ले जाना। पुजारी जी को बोलना रख के दो माँ के चरण में या माँ काल में, कहीं भी सोमनाथ में, कृष्णगिरी पद्मावती में, यहाँ भी आप पुजारी जी को बोलोगे कि रख के दीजिए तो दे देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, दे देगा कि भाई थोड़ा रख के दीजिए, मुझे गुरुदेव ने बोला है घर में रखना, तो दे देगा। ऐसे ले जाओगे तो इसमें जो ऊर्जा आ गई है उसमें अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु, पृथ्वी, आकाश तत्व होने से भरपूर, आपके कहीं भी कोना कटा हो, वास्तु दोष हो, उस दोष को 100% ये अपनी शक्ति से पूरा करता है। खाली 40 रुपए का काम है। इतना 40 रुपए। लेकिन जहाँ ले जाके रखा वो पावरफुल जगह होना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं पानी की कमी है, पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कोई नदी किनारे ले जाके रात भर रख के फिर वहाँ से ये ला के रखोगे, फिर 2-3 महीने बाद अगर आप देखते हो तो आपके घर में उस सूखे जगह में पानी आ गया होगा। ये वो ताकत डालता है अंदर, समझ आना। इसमें लाख चमत्कार है जिसको साइंस कह सकते हैं, चमत्कार नहीं है। इसमें करना क्या चाहिए, एक व्यक्ति माइक में बोलो, कौन बोल सकता है कि ये कैसे रखना चाहिए? कौन बोलेगा? सब लोग समझ लेना है। गुरुजी खड़ा रखना चाहिए और ऊपर वाला ऊपर रहे, तो जो चोटी रहनी चाहिए, बाकी सब साफ कर देना चाहिए।
हरे रंग के मार्कर या इंक से बड़े मार्कर से लिखना चाहिए। जगह छोड़ के बीच में गैप छोड़ के लिखना, एक अक्षर पे दूसरा अक्षर टकराना नहीं। 1 1 7 6 क्या लिखना? नीचे षटकोण बनाना, स्टार, एक स्टार, वो स्टार भी एकदम दिखना। मेरे को क्या है कि यहाँ जगह नहीं था, थोड़ा नीचे लिख दिया, ये इसको थोड़ा ऊपर लिखोगे तो यहाँ जगह होगा, बड़ा स्टार बना सकते हो। और उसके अंदर एक टिक्का करना। ये जो टिक्की है ना, यही रिसीविंग पॉइंट है। जब आप कुछ बनाते हो, देखो आपको एक बात बोलूँ तो आश्चर्य पड़ेगा, आप सुनते रह जाओगे। प्रूवन टेक्निक है, निश्चित होता है। किसी को पेशाब रुक जावे ना, किसी को भी पेशाब रुक जाए, बड़ों लोगों को किसी को पेशाब रुकता है, प्रॉब्लम आता है ना, क्या करोगे बताओ? बताओ पेशाब रुक जाए तो क्या करोगे? कोई भी नल को खोल के पानी छोड़ दो, वो पानी जाता हुआ उसने देखा तो तुरंत इसका पेशाब लग जाएगा। किसी के भी अगर पेशाब रुक जाए तो नल खोल दो, वो पानी को जाते देखो, तुरंत तुम्हारा पानी का नल खुल जाएगा। ये प्रकृति से हमारे कनेक्शन का उदाहरण है। अगर उधर पानी निकल रहा है, इधर निकल सकता है अपना पानी, तो इधर टिक्की लगाओ तो कनेक्शन से वहां से एनर्जी को ये खींचने लगता है। आप ध्यान रखना, इतना कनेक्शन है संसार में प्रकृति का। आप जिस दृश्य को देखते हो वैसे बनते हो। उधर नल में पानी जा रहा है, अपने शरीर का क्या संबंध? लेकिन पानी जाते चीज को देखते ही अंतर चेतन मन अंदर का रुका हुआ पानी को निकालना चालू कर देता है। जय गुरुदेव। सब गेम मन का है। किसका है? मन का। पहले लिखना है और फिर मंदिर में रख के ले आना। अगर किसी मंदिर में बोले कुछ लिखा हुआ नहीं रखूंगा तो अलग बात, फिर आप जानो, वो मैं नहीं बोल सकता। आप पुजारी को राजी करो न करो काम, वो आप जानो, लेकिन लिख के ले जाओ। ये देखो, ये 786 नहीं है। क्या नहीं है? 786। हाँ, ये 1176 है, जो शिव जी का नंबर है। जय हो। आप ये ध्यान रखना, ये शिव जी का नंबर है। इस नंबर में अगर आपने पकड़ लिया जीवन को, तो संसार के सभी देवता कृपा करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैंने हेड ऑफिस को आपके घर में लगाया है। किसको लगाया? हेड ऑफिस। तो इसको पहले लिखना चाहिए, हरे मार्कर से लिखना चाहिए। लिखने का दिन भी अमावास पूनम हो तो अच्छा है, या किसी भी दिन में संध्या काल में 7-8 बजे बाद रात में लिखना चाहिए। और फिर दिन में जाके मंदिर में रख के ले आए। खुला रखना घर में। इसको रखने का तात्पर्य कोई पूजा पाठ नहीं है, एकत्रित ऊर्जा को घर में व्याप्त करवाना, यही इसका तात्पर्य है। कितना बढ़िया आज आपको जिंदगी में नहीं मिला ऐसा एक दिव्यता का ज्ञान मिला कि नहीं? आप ही सोचो, किसने बताया ये बात? क्यों मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं? किसने बताया? क्योंकि ये हर चीज खींच के लाती है, शुभ से शुभ चीज खींच के लाती है। कभी भी बैंक जाओ, गहने के दुकानों में जाओ, कहीं भी जाओ, थैली में ये नारियल लेके जाना। हाँ, वहाँ की समृद्धि की देखो, कोई गहने का दुकान कब होता है जहाँ समृद्धि की शक्ति होती है? हर एक नहीं कर पाता है। एक आदमी सोच के भी एक छोटी सी एक पान बीड़े की दुकान नहीं रख पाता है। तो जिसके पुण्य में ऊर्जा लिखी वहीं वो होती है। जब बैंक में कुछ भी आपको काम रहता है ट्रांजैक्शन का, तो एक थैली लेके जाना, उसमें ये दिखाने जाओगे तो काम नहीं आएगा। थैली में ये रख के ले जाना। बैंक में जो समृद्धि की ऊर्जा होगी, सब धन दौलत की, उसको भी ये अपने पास लेके आएगी। जय गुरुदेव। बैंक बनेगा घर। क्या बनेगा? बैंक बन जाएगा। बड़ा शोरूम, ज्वेलरी शोरूम में जा रहे हो, थैली में लेके जाना, वहां जो ऊर्जा होगी उसको लेके आएगी। तो ये सपोर्ट करता है ये। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब करके सोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत अपना करना पड़ेगा। इन सबको उस मेहनत में सफलता का एक उपयोग में लेना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग मेहनत करके भी असफल है ना भाई। तो ये आलसी लोगों के लिए उपाय नहीं है। परिश्रम आपको ही करना है, लेकिन परिश्रम को 1000 गुना सफलता देने का काम ये सब करेंगे। अगर पढ़े ही हैं, हम पढ़े हैं भाई, घर में सो रहे हैं, सब हो जाएगा क्या? पढ़े रहना, तकदीर भी पढ़ा ही रहेगा। मेहनत करेगा उसके लिए सभी उपाय है। किसके लिए? मेहनत करने वालों के लिए। तो अभी आज से 2-4 दिन इसको यहीं रख देते हैं, यहीं से रख दें, बस हर एक को दृष्टि पड़ती है।
जय गुरुदेव। ये बेचारा शेर मेरा पालतू शेर है, जय हो। इसलिए कुछ भी सिर पर रख दो ये लेके बैठता है।